नीम के फायदे पशु में। देखो, यदि आप अपने पशु को नीम के क्या क्या फ़ायदे, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे जो अपने घर पर जो नीम होता है, नीम के पेड़ से या उनकी पत्तियों से आप कितना फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की, यदि कोई बहुत इस तरह की जो मेडिसिन यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो उनसे आप नीम से भी आप इतना बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरी डिटेल से आज आपको बताया जाएगा। बहुत पशुपालक उनके कमेंट्स में आ रहे थे कि सर नीम के फ़ायदे भी पशु में देखने को मिलते हैं क्या? तो ज़रूर पशु में नीम के फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीम के अंदर इस तरह के विशेष रूप से गुण होते हैं जो कि चाहे आप ह्यूमन कैटेगरी के अंदर उपयोग में लें, चाहे एनिमल कैटेगरी के अंदर उपयोग में लें, सबसे सेफ और सुरक्षित होता है। अब देखो, नीम से यदि आपके पशु में किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़, यानी स्किन डिजीज़ यदि आपके पशु में हो गई है, स्किन खुरद रही है, चर्म रोग है, तो वहाँ पर नीम का उपयोग कर सकते हैं। नीम एक रामबाण है, यानी नीम एक है, फायदे अनेक है। तो स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, चर्म रोग, पशु को इचिंग हो रही है, डर्मेटाइटिस से संबंधित कोई दिक्कत है, खुजली हो रही है, तो वहाँ पर आप नीम का उपयोग करें। कहने का मतलब है कि आपको नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें गर्म करेंगे या उनका पानी होता है उससे आप अपने पशु को लगातार 4-5 दिन नहलाएं। या पशुओं के जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने हो गए हैं या छोटे छोटे जो पिंपल्स से आपके पशु के शरीर पर हो गए हैं, तो भी आप नीम के पानी से उन पशुओं को नहलाएं। मैं कह रहा हूं कि स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, इचिंग, डर्मेटाइटिस, इस तरह की स्थिति आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी और आपका पशु सेफ रहेगा। स्किन चमकदार भी रहेगी, कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं। यानी स्किन डिजीज़ का इलाज आप नीम की पत्तियों से आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, भारी परजीवी हैं, जिस प्रकार से जू, चिचड़, किलनी है, उनसे को भी आप नीम की पत्तियों से भगा सकते हैं। उनको क्या करना है कि जैसे आपने नीम की पत्तियां तोड़ी, आपको उनको अच्छी तरह से कूट लेना है, उनकी पेस्ट यानी लुगदी सी बना लेनी है, या मिक्सी की सहायता से भी आप उसको अच्छी तरह से ग्राइंडर कर सकते हैं। उसकी लुगदी बन जाए तो उस लुगदी को यदि आप उसमें थोड़ा बहुत नमक भी डाल सकते हैं। नमक जिस प्रकार से 20 से 50 ग्राम आप नमक ले लें, यदि आप अपने पशु के शरीर पर लगाना है तो उसका लेप भी आप उस पशु के शरीर पर लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप नमक यदि आप ऐड करें तो नीम के पत्ते यदि पशु के शरीर पर घाव है तो वहाँ पर आपको नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। इससे नीम के लेप से भी आप अपने पशु की मक्खियाँ हैं, जू, चिचड़, किलनी से दूर कर सकते हैं। यदि आप अपने पशु को नीम से नहला रहे हैं तो भी आपके पशु के पास मक्खियाँ नहीं आएंगी। इसी तरह से इंटरनल पैरासाइट है, आंतरिक परजीवी हैं, पशु में पेट के कीड़े हैं, डिवर्मिंग कराना चाहते हैं, पेट के कीड़े मारना चाहते हैं, तो उन पशु को सुबह सुबह नीम की पत्तियां खिलाएं। आप अपने पशु को डेली नीम की पत्तियां लगातार 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को नीम की पत्तियां खिलाएं। उन पशु की आप आसानी से डिवर्मिंग कर सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। तो कहने का मतलब है कि चाहे आंतरिक परजीवी हो या बाहरी परजीवी हो, इंटरनल व एक्सटर्नल पैरासाइट आप नीम की पत्तियां खिला करके या नीम की पत्तियां लगा करके उन पशुओं को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशुओं को बहुत तरह के, जो बारिश का मौसम आ चुका है उसमें बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो गई हैं या जो मच्छर हो गए हैं, तो उसमें जो नीम की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ होती हैं, नीम की सूखी पत्तियों को जला करके उनकी धुआं करके भी आप अपने वातावरण से जो मक्खी मच्छर है उनको किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो आप नीम से कई बेनिफिट आप अपने पशु में पा सकते हैं। कहने का मतलब है कि नीम आपके पशु के लिए एक रामबाण है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। किसी भी तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है तो उस स्थिति में आपको नीम का उपयोग या नीम की पत्तियां हैं उनका उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपका पशु सेफ रहे बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए। इसके अलावा भी बहुत से इस तरह के गुण हैं नीम के, जो कि मैंने कई वीडियो में बताए हैं, और आप जो छूट के हैं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वीडियो के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इसी तरह वैसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।